सब्र का घूंट पीना है, धैर्य रखना है, तभी मंगल का मंगल आप देख पाएंगे, वरना मंगल का तांडव हो जाएगा आपके जीवन में। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उतना बेहतरीन नहीं है जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। अभी संघर्ष के दिन बाकी हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो फिर अच्छा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल 20 जुलाई 2021 को अपनी राशि बदलेंगे, अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर सिंह राशि में जाएंगे। आज के दिन मंगल जो है यानी 20 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम को 5:20 पर लगभग सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 6 सितंबर तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। मंगल जोश है, जुनून है, शौर्य है। मंगल आप की रगों में दौड़ने वाला खून है। मंगल आपके चेहरे की लाली है। मंगल दिखाता है कि आप कितने ऊर्जावान हैं, शौर्यवान हैं, कितने बलवान हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। वर्तमान में मंगल नीच में चल रहे हैं, तो आपको कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब परेशानियां समाप्त होने का वक्त आ गया है। अब मंगल सिंह राशि में जाते ही बहुत कुछ बढ़िया परिणाम देने की स्थिति में चले जाएंगे। एक तो सूर्य की राशि है, सूर्य और मंगल की अच्छी निवृत्ति है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। सेनापति जब अपने राजा को मजबूत करता है तो फिर स्थिति राजा की मजबूत होती है। जब राजा मजबूत तो फिर प्रजा को सुख ही सुख मिलता है। मंगल के पास चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियां होती है। मंगल की दृष्टि मित्र पर पड़े तो शुभ, और अगर शत्रु पर पड़े तो घातक सिद्ध होती है। तो आइए अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चलिए शुभारंभ करते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए और उपाय करिए ताकि आपको अच्छे परिणाम मिल सके। तो बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि के लिए मंगल सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आप खुद हो या आपके परिवार के सदस्य हो, अगर वो बीमार हैं, परेशानी में हैं, तो उनको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। दवा इत्यादि वक्त पर खानी होगी, परहेज वक्त पर करना होगा, आराम वक्त पर करना होगा, अन्यथा तबीयत बिगड़ेगी और तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तो जो भी डॉक्टरी इलाज चल रहा है उसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। मंगल सप्तम भाव को, मंगल दशम भाव को और मंगल एकादश भाव को देखेंगे अपनी दृष्टियों से। आप आक्रामक हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। आप परिवार की देखभाल करेंगे और परिवार कल्याण के बारे में सोचते रहेंगे, परिवार वालों के बारे में सोचते रहेंगे। चौथे घर का मंगल आपकी भाषा को कठोर बना देगा, जुबान को कठोर बना देगा, उल्टे सीधे शब्द बोलने वाला इंसान बना देगा। भाइयों से आपकी राय नहीं मिलेगी। यह वक्त प्रॉपर्टी पर निवेश करने के लिए बेहतर है। आपके हाथ कई बढ़िया डील या सौदे आ सकते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़िया वक्त है। अगर जो लोग इससे जुड़े हैं अपने काम और ऊपर बढ़ाए जा सकते हैं, और जो लोग अपना घर बेचकर कुछ पैसा या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिनका बिजनेस है, उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण तो जितना बढ़ेगा सो बढ़ेगा, लेकिन विपरीत लिंग आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया तो सामने वाले ने है, लेकिन फंस गए। तो आप तो जो आकर्षण आपके अंदर तो मंगल पैदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपसे ज्यादा सामने वाले में करेंगे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अब कोई सामने वाला जब आकर्षित हो जाए तो उसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप फिसले और सामने वाले की भावनाओं को समझ नहीं पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप महिलाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, यानी दिल से जुड़े होंगे, भावनाओं से जुड़े हुए होंगे। मंगल खराब हो तो आपके अंदर जलन का भाव पैदा हो जाएगा। कहाँ खराब होगा? अगर जन्म कुंडली में खराब होगा, जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंदर जलन का भाव पैदा हो जाएगा, आप दूसरे से जलेंगे। अहंकार, रोब, ये सब आपके अंदर आ जाएगा। आप रिश्तेदार, परिवार वालों के साथ आपकी बातचीत
ठीक से नहीं होगी, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा, नौकरी में पेशे का वक्त ठीक रहेगा लेकिन परेशानियों भरा रहेगा, यानी अभी थोड़ा गलत फिर थोड़ा सही, इसी तरीके का चलता रहेगा। क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि चौथे घर में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे ही व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो व्यक्ति का दिमाग डिस्टर्ब हो जाए तो फिर उसकी जुबान डिस्टर्ब होती है, जब जुबान डिस्टर्ब हो जाए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ों में मार पीट क्या क्या ना हो जाए ये तो वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा टेंशन बनी रहेगी। तो नौकरी पेशा लोगों का वक्त ठीक है लेकिन फिर भी टेंशन रहेगी। ऐसे लगता है ना कि कोई दबाव है, आप दबाव में काम कर रहे हैं, उस दबाव से निकलने की आप कोशिश करेंगे और निकलने की कोशिश में फिर दो चार हाथ इधर उधर हो जाएंगे जिससे टेंशन हो जाएगी। कई बार व्यक्ति किसी से योजनाबद्ध तरीके से, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया, उस वक्त तो आपने जैसे तैसे सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन उसके बाद आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, एकदम बढ़िया प्लानिंग, उस प्लानिंग के साथ उस व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश करते हैं और बदला भी ले लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग के साथ। अच्छे क्राइम जो होता है ना, क्राइम विद प्लानिंग, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर हो जाती है और दूसरे के माल पर आपकी निशानी होती है, यानी दूसरे का धन, दूसरे की चीज पर आपकी नजर होती है, तो इससे भी समझ लीजिए आपको बुरे परिणाम ही मिलेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या की तरफ ज्यादा लेकर जा रहा है। कई बार आप अपने मन की शांति खोकर व्यर्थ में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या व्यर्थ में तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्यर्थ में ही चिंताएं मोल ले लेते हैं और व्यर्थ में ही किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं। आपका क्रोध आपके विनाश का कारण बन सकता है। कहां कहां बन सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। आपके घर में बन सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में बन सकता है, रिश्तेदारी में बन सकता है, रिश्तों में बन सकता है। तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, प्रेम संबंधों में बन सकता है, दाम्पत्य जीवन में बन सकता है और कई बार मुसीबत चलकर आपके पास आएगी। आप पुरुष हैं तो किसी महिला के रूप में आ जाएगी, अब आप महिला हैं तो पुरुष के रूप में आ जाएगी। तो ऐसे में कई बार प्यार नहीं होता है, वासना जाग जाती है और ये वासना रिश्तों को खत्म कर देती है। एक छोटी सी भूल सारी जिंदगी फिर आप उसके लिए तरसते हैं कि ये भूल क्यों हुई, उसके लिए फिर माफी मांगते, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो ये वक्त थोड़ा संभल कर चलने का है। बात पैसे वैसे की है तो पैसे वैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी चीजें आपके लिए उतनी बेहतरीन नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो आप अनुशासन प्रिय होंगे, एक अच्छी बुद्धि वाले इंसान होंगे, दूसरे की बातों पर विश्वास करेंगे, दूसरों की बात को मानेंगे, मेहनतकश होंगे। अगर आपके मंगल बुरे हैं तो आप इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। मंगल आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरफ ले जाएगा, दोनों प्रभाव आपको दिखाएगा। क्रोध के कारण टकराव पैदा होता है, व्यापार शेयर मार्केट में हानि की संभावना बढ़ जाती है जब आप किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपने मन की करने लगते हैं, आप लालच में आ जाते हैं। आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो, अपने हाथ ना छोड़ें, यानी कि उसके साथ मारपीट ना करें, नहीं तो आपके लिए स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप समझ लीजिए कि इस वक्त लड़ाई झगड़ा आपके लिए जहर के समान काम करेगा। अगर कोई मामला है भी तो बातचीत से हल करें या किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि मंगल का क्रोध, और अगर जन्म कुंडली में भी मंगल खराब है, आपके हाथ से अपराध भी करवा सकता है। कामकाजी यात्रा में आप जाएंगे, पुलिस, सेना, सर्जन, डॉक्टरी के पेशे में बढ़िया करेंगे, क्रोध होगा लेकिन फिर भी बढ़िया करेंगे। नौकरी
ठीक ठाक चलेगी, पैसा आएगा, कमाई का बड़ा हिस्सा सेहत और परिवार वालों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम धंधे नहीं चलेंगे, व्यापार नहीं चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं बताई आप इसमें फँस कर अपने काम को खुद खराब कर दें, तो इसमें गलती मंगल की नहीं आपकी है। आपको सब्र रखना है, धैर्य रखना है। आपके लिए यह गोचर 40-60 का रेशियो लेकर आया है। 60% सावधानी, 40% लाभ होगा। आपको संभल कर रहना होगा। आपको गंगा जल से अपने दांत साफ करने चाहिए। तांबा, गुड़, गेहूं, चांदी, दूध का दान धर्म स्थान पर करते रहना चाहिए और सब्र का घूंट पीना है, धैर्य रखना है, तभी मंगल का मंगल आप देख पाएंगे, वरना मंगल का तांडव हो जाएगा आपके जीवन में। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उतना बेहतरीन नहीं है जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। अभी संघर्ष के दिन बाकी हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो फिर अच्छा भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति या अन्य ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आगे आने वाले दिन आपके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर अपने सही उपाय करके अपने मंगल को अच्छा कर सकते हैं, ताकि कुछ भी अशुभ ना होने पाए। मंगल मंगल वो ग्रह हैं जो मंगल भी करते हैं और अमंगल भी करते हैं। अगर आप मंगल को शांत करना चाहते हैं तो आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। इस प्रकार ये चांदी में मढ़ा हुआ होगा, अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में। मंगल का ये रत्न मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करेगा, मंगल को शुभ बनाएगा। मंगल का ये रत्न मूंगा, ये इटालियन या जापानीज मूंगा होगा जो शुद्ध चांदी में मढ़ा हुआ होगा विद सर्टिफिकेट के साथ में। हाँ, इसकी शेप अलग हो सकती है, लंबा हो सकता है, तिकोना हो सकता है, गोल हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन में रक्षा और सुरक्षा लेकर आएगा। अगर आप आलसी हैं, आप काम करने से कतराते हैं, आपके अंदर बहुत आलस है, आप बहुत बीमार हैं, आपके अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लग जाती है, शत्रु आप पे हावी रहता है, मुसीबतें आती रहती हैं, तो आप इस मंगल के रत्न को पहन सकते हैं। और ये चांदी में मढ़ा हुआ विद सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, जिसका वजन 5 कैरेट प्लस होगा। इसकी कीमत है 2350 रुपये। तो आपको ये रत्न 2350 रुपये में अंगूठी या लॉकेट के रूप में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या लिखकर भेजना है? M, देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, M फॉर मंगल हो गया, M1 लिखकर भेजेंगे तो ये हम आपकी बुकिंग ले लेंगे। फिर आपकी उंगली के साइज के अनुसार हम देंगे। चांदी की अंगूठी होगी, एडजस्टेबल रिंग हम आपको बना के देंगे। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये परेशानियां जो मैंने आपको बताई, अगर ये परेशानियां आपके जीवन में है तो, और इस मंगल के गोचर में भी आपको ये लाभकारी रहेगा और आगे भी लाभकारी रहेगा। वैसे आप अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर इसको पहनते हैं तो और भी बेहतर रहने वाला है। M1 लिखकर व्हाट्सएप करें और ये अंगूठी आपको भेज दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठित करके आपके घर कुरियर के द्वारा। नमस्कार।